जो मनुष्य अपने पितरों के लिए श्राद्ध पक्ष में ये 5 वृक्ष लगाता है तो उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, भगवान शिव ने 5 ऐसे पवित्र वृक्षों के बारे में बताया है जिनको पितृ पक्ष में लगाने से मनुष्य कई जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इन वृक्षों को लगाने से पितृदेव भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जिस मनुष्य की कोई संतान नहीं होती है और वो अगर इन 5 वृक्षों का रोपण पितृ पक्ष में करता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ये पौधे उसके लिए श्राद्ध और दान करते हैं। जो मनुष्य अपने पितरों के लिए श्राद्ध पक्ष में ये 5 वृक्ष लगाता है तो उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है। पितरों की कृपा से उसे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को पितृ पक्ष के दौरान ये 5 पौधे अवश्य लगाने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृ पक्ष की शुरुआत होती है और समापन आश्विन मास की अमावस्या तिथि पर होता है। इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। पितृपक्ष को शास्त्रों में आध्यात्मिक पर्व कहा गया है। पितृपक्ष में जो भी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष प्राप्त करने के पश्चात सभी जीव आत्माएं पितृलोक को जाती हैं और फिर भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त करके सभी पितृ गण अपने प्रियजनों से मिलने के लिए पितृपक्ष के पवित्र महीने में पृथ्वी पर विविध रूपों में पधारते हैं। पृथ्वी पर अपने प्रियजनों द्वारा की गई पूजा, श्राद्ध, दान और सम्मान से प्रसन्न होकर उन्हें वे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से श्राद्ध तथा तर्पण करना चाहिए। पितरों के नाम से दान धर्म करना चाहिए। घर के द्वार पर आए याचकों को सम्मान के साथ भोजन करवाना चाहिए। पितृपक्ष में कौवा, गाय और कुत्ता, इन तीनों प्राणियों को भी भोजन अवश्य ही करवाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि जो मनुष्य अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान और धर्म नहीं करता है उसके सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। पितरों का अपमान करने वाले को पितृदोष लगता है, जिस कारण से उसके जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। पितृदोष के कारण व्यक्ति समाज में मान सम्मान खो देता है और पूर्वजों द्वारा अर्जित धन संपत्ति का भी नाश हो जाता है। इसलिए मनुष्य को भूल से भी अपने पितरों का अपमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति पितरों के लिए वृक्ष लगाता है, उनके लिए दान धर्म करता है, उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों के आशीर्वाद से वह व्यक्ति सदैव उन्नति करता है। तो चलिए जान लेते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कौन कौन से वृक्ष लगाने से मनुष्य को पितरों की कृपा प्राप्ति होती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। सबसे पहला वृक्ष है दोस्तों बेल का वृक्ष। भगवान शिव कहते हैं कि बेल का वृक्ष मुझे अत्यंत प्रिय है। यह वृक्ष जिस भी स्थान पर होता है उस स्थान पर कभी भी नकारात्मक और दुष्ट शक्तियां वास नहीं करती। भगवान शिव पर बेल पत्र चढ़ाने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में इस वृक्ष को अपने घर के आंगन में लगाने से घर के अंदर सुख समृद्धि आती है और पितृदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बेल वृक्ष के नीचे पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पूर्वज प्रेत योनि में दुर्गति को प्राप्त होते हैं उनका नाम लेकर के शमशान घाट में पितृपक्ष के दौरान एक बेल वृक्ष लगाने से उनकी सदगति हो जाती है और वो पितृलोक में वास करते हैं। दूसरा है दोस्तों पीपल वृक्ष। भगवान शिव कहते हैं कि पीपल वृक्ष भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। पीपल वृक्ष को संस्कृत भाषा में अश्वत्थ कहा जाता है। यह वृक्ष अत्यंत पवित्र माना गया है। इसके अंदर समस्त देवी देवताओं का वास होता है। पीपल वृक्ष की जड़ में विष्णु, तन्ने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फल में सभी देवताओं के साथ में अच्युतानंद हमेशा निवास करते हैं। इसलिए पीपल वृक्ष को साक्षात विष्णु स्वरूप बताया गया है। पीपल के वृक्ष में पानी देने से व्यक्ति जन्मों जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। माना जाता है कि पितृपक्ष में समस्त पितृगण
पीपल वृक्ष के माध्यम से ही पृथ्वी लोक पर पधारते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। प्रत्येक व्यक्ति को पितृपक्ष में पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष में चढ़ाया गया अन्न और जल सीधा पितरों को प्राप्त होता है। भगवान शिव कहते हैं कि जो मनुष्य पीपल का वृक्ष लगाता है और उसकी देखभाल अच्छे से करता है तो उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। यह वृक्ष जितने दिनों तक पृथ्वी पर जीवित रहता है उतने दिनों तक यह उस व्यक्ति के लिए पुण्य अर्जित करता रहता है। पितरों के लिए पीपल का वृक्ष लगाने से मनुष्य के पितृगण प्रसन्न होकर के उसको सुख समृद्धि का वरदान प्रदान करते हैं। पीपल के अंदर माँ लक्ष्मी का भी वास होता है, इसलिए जो भी व्यक्ति पीपल का वृक्ष लगा करके उसकी देखभाल करता है उसको प्रचुर मात्रा में धन धान्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तीसरा है तुलसी का पौधा। भगवान शिव कहते हैं तुलसी मुझे प्रिय नहीं है, लेकिन यह अत्यंत ही पवित्र है। मृत व्यक्ति की चिता में सूखी हुई तुलसी की लकड़ियां डाल देने से उस व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। श्राद्ध पक्ष में गाय, कुत्ते और कौवे को जो रोटी खिलाई जाती है उस रोटी के अंदर तिल के अलावा एक तुलसी पत्र अवश्य रखना चाहिए। भगवान विष्णु भी तुलसी पत्र के बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वहां पर माँ लक्ष्मी भी स्थायी रूप से निवास करती हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मरणासन व्यक्ति के मुख में एक तुलसी पत्र रख देने से उसे यमराज के गण परेशान नहीं करते। इसी कारण से पितृपक्ष में तुलसी का बहुत महत्व बढ़ जाता है। पितृपक्ष में पितरों के लिए तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से मृत आत्मा की जो दुर्गति है वो नहीं होती है। वे जिस भी स्थान पर होते हैं उनको सदगति की ही प्राप्ति होती है। इसके अलावा नीम का वृक्ष लगाने से भी पितृदेव संतुष्ट होते हैं। पितृपक्ष में समी का पौधा लगाना भी शुभ होता है। न्यायप्रिय देवता शनिदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान इन 5 वृक्षों को लगाने से व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदेव हमारी झोली खुशियों से भर देते हैं।